27 मार्च को देर शाम पंडरा में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई थी। उस रात जूता दुकानदार के मालिक की निर्मम हत्या कर दी गई थी और अपराधी हत्या करने के बाद फरार हो गया था। इस घटना के बाद पूरे रांची में दहशत का माहौल बन गया था, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही बीजेपी के नेता अनिल टाइगर की हत्या हुई थी और उस दिन रांची भी बंद था। और उसी दिन एक अपराधी ने पंडरा में जूता दुकानदार की हत्या चापड़ से कर दी थी, गर्दन में मारकर। इसके बाद पूरे रांची में सवाल खड़े होने लगे थे, लेकिन अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सकता है और वो अपराधी पुलिस के गिरफ्त में आ गया है। तो ये मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं कि एक चोरी की घटना को चोर ने अंजाम दिया था किसी के घर में कुछ दिनों पहले, लेकिन इसकी सूचना जिस घर में चोरी हुई थी उसको मालूम चल गया था कि कौन चोरी किया है। उसके बाद जब इस अपराधी को पता चला कि हमारी जानकारी जूता दुकान के जो मालिक है भूपल साहू ने दी, तो उससे बदला लेने के इरादा से उसके दुकान पर चापड़ लेके घुसता है और पैसा लूटना चाहता है। हाथापाई होता है, लेकिन इस बीच अपराधी चापड़ से लगातार हमला कर देता है। हालांकि अपराधी का इरादा हत्या करने का नहीं था, लेकिन वो पैसा छीनने नहीं सकता है और वार कर देता है। भूपल साहू की मृत्यु हो जाती है। खबर मिलते ही पुलिस की टीम वहां पहुंचती है और छानबीन करती है। सीसीटीवी से फुटेज खंगाला जाता है, अपराधी की पहचान हो जाती है। ये आपको न्यूज़ बॉक्स भारत ने पहले भी बताया था। अब ये अपराधी भागने के फरार में रहता है। ये प्लान बनाता है कि अब यहाँ से चेन्नई निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस से बचता कैसे। जब पुलिस को अपने विश्वस्त सूत्रों से पता चलता है कि वो नगर डैम साइड पहुंचा है और भागने के फिराक में है चेन्नई में, तो पुलिस उसे धर दबोचती है। आज पुलिस के कप्तान यानी एसएसपी ने इस पूरे मामला का उद्भेदन कर दिया और पूरी जानकारी भी दी कि कैसे ये हत्या हुआ है। अपराधी 20 साल का है और नाम है गौरव चौधरी उर्फ कल्लू। तो चलिए सुनते हैं कि रांची के पुलिस कप्तान एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं। एक जूता दुकानदार की हत्या हुई थी। उस हत्या के बाद जो है सिटी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई थी और उसके बाद जो है डीएसपी कोतवाली, थाना प्रभारी पंडरा और सारे और भी जो है थाना के पदाधिकारी ने बहुत ही ज़बरदस्त अनुसंधान किया और अल्टीमेटली हम लोग अभियुक्त को पकड़ लिए हैं। अभियुक्त पकड़े जाने के बाद जो इसने बताई बात, इसका कहना था कि ये कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति के घर में चोरी किया था और चोरी करने के बाद उसके घर से नगद और कुछ सामान ले लिया था। उस चोरी का पता जिसके घर में चोरी थी उसको पता चल गया था और उसको पता बताने में उस दुकानदार की भूमिका थी। इस कारण से इस दुकानदार से आक्रोशित था ये, इसी के चलते हमारी चोरी पकड़ी गई है और इसलिए इसका था कि दुकानदार को घायल करके पैसा ले लेना है दुकानदार को जो है, और इसलिए वहाँ पर गया। लेकिन इसका कहना है कि जब हमने जो है लगाया अपना जो है जो धारदार हथियार से, तो उसकी हत्या हो गई और लेकिन ये पैसा छीन नहीं पाया, ये फिर वहाँ घटनास्थल से भाग गया। तो जो मुख्य आक्रोश इसका था कि इसको चोरी के केस में उसने आइडेंटिफाई कराया था और जिसके घर में चोरी हुई थी उस आदमी ने एफआईआर दर्ज नहीं किया था। वह भी जो है एक असामाजिक किस्म का आदमी है जो इसको धमकी दे रहा था बार बार कि तुम मेरे घर में चोरी करने की हिम्मत कैसे की। तो इसके कारण इसको काफ़ी आक्रोश था।